नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई वीडियो में। और जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, नोबेल पुरस्कार 2025 की बात करेंगे, जिसमें अपने 2025 और 2024 दोनों को ट्रिक के साथ याद करने का प्रयास करेंगे। यहाँ से आपको पता है कि पक्का प्रश्न करंट अफेयर के अंतर्गत इससे प्रश्न पूछा जा सकता है और ये आज के समय में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अभी अभी 2025 के नोबेल की घोषणा हुई है। तो हो सकता है नोबेल चर्चा में है, इसलिए 2025 का नहीं 2024 का भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हम इन दोनों को ही बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं, बहुत ही कम समय के अंदर कंप्लीट पढ़ेंगे और आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। पहली स्लाइड आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार की बात करें तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार के बारे में बेसिक जानकारी की बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई 1995 में। कब हुई? 1895 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई? आपके नोबेल पुरस्कार की 1895 में स्थापना हुई। अल्फ्रेड नोबेल वसीयत के आधार पर इसकी स्थापना की गई। अल्फ्रेड नोबेल के इसके द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किया गया था, आपको पता ही होगा। और इस डायनामाइट का आविष्कार, डायनामाइट बहुत खतरनाक होता है, उसके कारण ही शांति लाने के लिए अल्फ्रेड नोबेल के वसीयत के आधार पर नोबेल की स्थापना की गई। पहली बार कब दिया गया? तो पहली बार 1901 में दिया गया, जबकि अर्थशास्त्र वाला है 1968 में दिया गया। अब ये किन किन संस्थाओं के द्वारा, यहाँ पर 4 संस्थाएं हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना। 4 संस्थाओं के द्वारा अलग अलग पुरस्कार है वो दिए जाते हैं यहाँ पर। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट नोबेल असेंबली, स्वीडिश एकेडमी और नॉर्वेजियन नोबेल समिति, इन चारों संस्थाओं के लिए अलग अलग पुरस्कार दिए जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। ये पुरस्कार 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर स्टॉकहोम और ओस्लो में दिया जाता है। नॉर्वे ओस्लो में समारोह के साथ प्रदान किए जाते हैं। आपको अगर पता है तो बताइए ओस्लो में कौन सा दिया जाता है, बाकी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं सारे के सारे। विजेताओं को एक पदक, डिप्लोमा और नकद पुरस्कार की भी दिया जाता है यहाँ पर। ये सामान्य बेसिक सी चीजें हैं। यहाँ से कौन सी चीज महत्वपूर्ण है? स्टॉकहोम और ओस्लो। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि कौन सा पुरस्कार है या कौन सा नोबेल पुरस्कार है जो स्टॉकहोम में नहीं दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार 6 श्रेणियों के अंतर्गत दिया जाता है और इसी क्रम में दिया जाता है हर बार। सबसे पहले चिकित्सा का दिया जाता है, दूसरे नंबर पे भौतिकी का दिया जाता है, तीसरे नंबर पे केमिस्ट्री का दिया जाता है और चौथे नंबर पे साहित्य का, पांचवें नंबर पे शांति का दिया जाता है और सबसे लास्ट में अर्थशास्त्र का दिया जाता है। ये 6 श्रेणियां इसके अंतर्गत आती हैं। चिकित्सा के पुरस्कार को आपके फिजियोलॉजी का पुरस्कार भी कहा जाता है। फिजियोलॉजी का पुरस्कार, या इसी को हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में इसको शरीर क्रिया विज्ञान का पुरस्कार भी कहते हैं। शरीर क्रिया विज्ञान, ये भी इसका नाम है। भौतिकी वाला भौतिकी है, रसायन विज्ञान को रसायन विज्ञान, साहित्य का साहित्य, बाकी सब वही नाम है। ठीक है, तो ये 6 श्रेणियों के अंदर ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी श्रेणियों में दिया जाता है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न क्या, अगला आपके कंटेंट में क्या लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को 3 बार शांति का नोबेल मिल चुका है। रेड क्रॉस सोसाइटी को 3 बार शांति का नोबेल मिल चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। कब कब मिला ये कोई जरूरी नहीं है, सबसे ज्यादा बार इसी को मिला है, 3 बार, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाला में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई, नाम सुना होगा मलाला यूसुफजई के। अपने भारत के कैलाश सत्यार्थी के साथ संयुक्त रूप से इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, मलाला यूसुफजई को, ध्यान रखना। महात्मा गांधी नोबेल शांति पुरस्कार के लिए 5 बार नॉमिनेट हुए थे, लेकिन इनको मिला नहीं था। और 1948 में इनको नॉमिनेट किया गया था, लेकिन 4 दिनों बाद इनकी हत्या हो गई थी और हत्या होने के बाद नोबेल नहीं दिया जाता है। यानी कि हत्या होने का मतलब है कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार है वो नहीं दिया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपको पता होना चाहिए सामान्य तौर पर। अगला देखो, 2025 का चिकित्सा या शरीर क्रिया विज्ञान का नोबेल पुरस्कार यहां पर दिया गया है। ठीक है, यहाँ की ट्रिक क्या है? ट्रिक है सिमोन की फ्रेंड ब्रून को चिकित्सा दो या मेडिसिन दो। चिकित्सा दो या मेडिसिन दो, एक ही बात है। तो मेडिसिन दो या चिकित्सा दो से तो याद रखना है कि ये किस श्रेणी का पुरस्कार है, चिकित्सा का पुरस्कार है, ये आपको ध्यान रखना है।
इसके बाद में सिमोन से आपको ध्यान में रखना, सिमोन सकागुची नाम है, सिमोन सकागुची। फ्रेंड से ध्यान रखना है फ्रेड रेम्सडेल, फ्रेड रेम्सडेल। ब्रूनको से ध्यान रखना है मेरी ई ब्रूनको, ये महिला है मेरी ई ब्रूनको, ये अमेरिका की है। सकागुची है वो जापान के हैं, बाकी आपके दोनों ही अमेरिका से हैं। तो आपको ध्यान रखना है सिमोन की फ्रेंड को, फ्रेंड का नाम क्या, सिमोन एक नाम है, दूसरा नाम क्या है ब्रूनको, या ऐसे भी याद रख सकते हो मेरी फ्रेंड सिमोन को मेडिसिन दो। दूसरी ट्रिक इसकी क्या हो सकती है, मेरी फ्रेंड सिमोन को मेडिसिन दो, मेरी फ्रेंड सिमोन को मेडिसिन दो। अगर आपको ये ट्रिक बेटर लगे तो ये भी ध्यान में रख सकते हो। मेरी से है मेरी ई ब्रूनको, फ्रेंड से फ्रेड रेम्सडेल, सिमोन से हो गया सिमोन सकागुची। तो इन तीनों को ही आपके मेडिसिन का पुरस्कार दिया गया 2025 का, ये आपको ध्यान रखना है। क्यों दिया गया, परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता के लिए दिया गया है। अब इसकी जगह आपको ये भी मिल सकता है रेगुलेटरी टी सेल्स की खोज के लिए दिया गया, ऑप्शन में ये मिल जाए तो भी सही है। इम्यून सिस्टम प्रणाली के लिए दिया गया तो ये भी सही है। और इसकी जगह हिंदी में मिल सकता है पेरीफेरल इम्यून टॉलरेंस, मैं हिंदी में लिख देता हूं पेरीफेरल इम्यून टॉलरेंस, तो ये भी मिले तो ये भी सही है। ये शब्द आपको ध्यान में रखना है। कुल मिलाकर किसके संबंधित दिया गया है, इम्यून सिस्टम से संबंधित यहाँ पर ये पुरस्कार है वो दिया गया है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। किस किस को, मेरी फ्रेंड सिमोन को मेडिसिन दो, तो मेरी ब्रून को, फ्रेंड से फ्रेड रेम्सडेल, सिमोन से सिमोन सकागुची, इनको क्या देनी मेडिसिन, तो मेडिसिन से मतलब चिकित्सा का पुरस्कार इनको मिला है। अब 2024 वाले की बात कर लेते हैं, मेडिसिन वाले की। फिजियोलॉजी, मैंने बताया था कि फिजियोलॉजी भी इसी को कहा जाता है, फिजियोलॉजी कह दो या मेडिसिन कह दो। 2024 का पुरस्कार किसको मिला था, तो इसमें देखो आपको एक ट्रिक ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है, गोरी के बॉस को मेडिसिन मना है, क्या है, मेडिसिन मना है, गोरी के बॉस को मेडिसिन मना है। ये ट्रिक आपको पहले से अगर आपने कोई ट्रिक तैयार कर रखी तो वो भी आप ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट है। गोरी के बॉस को मेडिसिन मना है, गोरी से आपको ध्यान में रखना है गैरी रुकवन, गैरी रुकन ध्यान में रखना है। बॉस से ध्यान में रखना है विक्टर एम्ब्रोस, क्या ध्यान में रखना है, विक्टर एम्ब्रोस आपको ध्यान में रखना है, विक्टर एम्ब्रोस। ठीक है, तो दो लोगों को यहां पर दिया गया था। ये देखो चिकित्सा वाला किसके द्वारा दिया जाता है, कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट ऑफ नोबेल असेंबली के द्वारा दिया जाता है। तो चिकित्सा वाला कारोलिंस्का के द्वारा दिया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चिकित्सा कह दो या फिजियोलॉजी कह दो, मेडिसिन कह दो, एक ही बात है। और क्यों दिया गया, मना से आपको ध्यान में रखना क्या है, मना से ध्यान रखना है mRNA, मना से mRNA ध्यान में रखना, माइक्रो आरएनए की खोज के लिए इनको दिया गया है। और इसके साथ एक शब्द और मिल सकता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनिमय, तो ये भी ध्यान में रखना, महत्वपूर्ण यही है, mRNA से ही प्रश्न बनता है। ठीक है, तो गोरी की बॉस को मेडिसिन मना है, यानी कि गैरी रुकुन, और बॉस से हो गया विक्टर एम्ब्रोस। ठीक है, गोरी के बॉस को मेडिसिन मना है, ये ट्रिक है आपको याद रखने के लिए। आगे देखो 2025 का नोबेल किसका, भौतिकी का नोबेल है 2025 का। इसकी ट्रिक क्या है, भूत की जान मिसेल डव मारती है, भूत की जान मिसेल डव मारती है, भूत की जान मिसेल क्या मारती है, डव मारती। भूत से, भूत की से याद रख लेना किसका पुरस्कार है, भौतिकी का पुरस्कार है। जान से याद रखना जॉन क्लार्क, क्या, जान से ध्यान रखना जॉन क्लार्क। मिसेल से ध्यान रखना मिसेल एच डेवोरेट, मिसेल डव से क्या ध्यान रखना है, मिसेल एच डेवोरेट, मिसेल डेवोरेट। मार्ती से ध्यान रख लेना जॉन एम मार्टिनिस, जॉन एम मार्टिनिस। तो ये आपको ध्यान रखना, जॉन क्लार्क, मिसेल एच डेवोरेट, जॉन एम मार्टिनिस, क्लार्क, डेवोरेट और मार्टिनिस। ठीक है, भूत की जान मिसेल डव मारती है। ठीक है, क्यों दिया गया इनको, विद्युत परिपथ में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग
और ऊर्जा क्वांटीकरण के लिए खोज के लिए दिया गया है, और तीनों कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं, ये ध्यान रखना है। तो मुख्य रूप से आपको शब्द क्या मिलेगा यहाँ पर, क्वांटीकरण शब्द आपको ध्यान में रखना है। क्वांटीकरण के लिए ये पुरस्कार दिया गया है, किसमें, विद्युत परिपथ में। ठीक है, एक शब्द ध्यान रखना, टनलिंग। ठीक है, तो ये हुआ आपके 2025 का भौतिक नोबेल पुरस्कार। 2024 का किसको मिला, तो 2024 वाले की ट्रिक क्या है, 2024 वाले की ट्रिक की बात करें तो इसको ध्यान में रखना, होप ने फिजिक्स का हिंट दिया, होप ने फिजिक्स का हिंट दिया, या इसको ऐसे ध्यान रख लो, होप ने भूत को हिंट दिया। फिजिक्स की जगह आप भूत भी ध्यान में रख सकते हो। होप ने भूत को क्या दिया, होप ने भूत को हिंट दिया। तो होप से तो ध्यान रखना है जॉन होपफील्ड, क्या ध्यान रखना, जॉन होपफील्ड, जॉन होपफील्ड। ठीक है, फिजिक्स से, फिजिक्स का हो गया, हिंट से आप तो ध्यान रखना है जेफरी हिंटन, जेफरी हिंटन, दो ही लोग हैं इसमें, जेफरी हिंटन और आपके जॉन हॉपफील्ड, हिंटन और हॉपफील्ड को दिया गया है। मशीन लर्निंग से संबंधित आपको ये पुरस्कार है, 2024 में दिया गया था। याद रखें, हॉप ने भूत का हिंट दिया, हॉप ने भूत का हिंट दिया या फिजिक्स का हिंट दिया, जो भी अच्छा लगे याद रख सकते हो। अगला देखो, 2025 का केमिस्ट्री का नोबेल, केमिस्ट्री का नोबेल है 2025 का। फिर क्या है, सुषमा कितना रिच रोब रखती है इस उम्र में, सुषमा कितना रिच रोब रखती है इस उम्र में। तो सुषमा कितना रोब रखती है ऐसे भी याद रख सकते हो, और सुषमा रोब रखती है इस उम्र में, जो भी आपको उचित लगे वैसे याद रख लेना। सुषमा से क्या हो गया, सुसुमु कितागावा, सुसुमु कितागावा, ये कहाँ से हैं, जापान से हैं। रिच रोब से हो गया रिचर्ड रॉबसन, ऑस्ट्रेलिया, रिचर्ड रॉबसन कहाँ से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं। और रखती है, इससे रखती है से याद रखना, रे से रसायन, रे से रसायन। और उम्र में उमर एम यागी, उमर एम यागी आपको ध्यान में रखना है। उमर एम यागी कहाँ है, अमेरिका से, उमर अमेरिका ऐसे याद रख लेना। रिचर्ड ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों को दिया गया है केमिस्ट्री का पुरस्कार 2025 का। क्यों दिया गया है, एमओएफ ऑर्गेनिक फ्रेम, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए इनका जो है ये अवार्ड दिया गया है। ये शब्द आपको ध्यान में रखना है, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क शब्द आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। आगे देखिए, 2024 वाले की बात करते हैं। 2024 का नोबेल पुरस्कार है केमिस्ट्री में किसे दिया गया, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है, पहला नाम है डेविड बेकर, एक नाम है डेमिस हस्बिस, और एक नाम है जॉन एम जंपर। तो ऐसे ध्यान में रख सकते हो, बेकार में हंसकर जंप करना, बेकार में हंसकर जंप करना, ये बहुत सारी ट्रिक हो सकती है। जंपर प्रोटीन खाकर बेकार में हंसता है, ऐसे भी आप ध्यान में रख सकते हो। तो बेकार में हंसकर जंप करना किसके लिए दिया गया, तो प्रोटीन की संरचना के लिए दिया गया। तो वो जो दूसरी वाली ट्रिक है वो ज्यादा बेहतर है। जंपर प्रोटीन खाकर बेकार में हंसता है, ये प्रोटीन भी साथ में आ जाएगा। तो जंपर से तो क्या हो गया, जॉन जंपर, जॉन एम जंपर। प्रोटीन से प्रोटीन की खोज के लिए, प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी के लिए दिया गया। और बेकार से हो गया डेविड बेकर, क्या हो गया, डेविड बेकर। और हंसता से हो गया डेमिस हस्मिस, डेमिस हस्बिस हो गया। तो ये तीनों नाम आपको ध्यान में रखना है 2024 के लिए, चॉइस वाला भी पूछा जा सकता है। अगला देखिए, 2025 का साहित्य का पुरस्कार, ये एक ही व्यक्ति को दिया गया है, तो सीधा सा ध्यान रख लेना, लास्ट चलो क्रॉस जन, लास्ट जलो क्रॉस जना होर कोई। तो हर कोई लाश जलाकर दुखी होता है,
सही में लाश जलाकर हर कोई दुखी होता है। तो ऐसे याद रख लेना, ट्रिक याद रखो तो, और नहीं तो सीधा ही रख लो, लाश चलो क्रॉस चुनो और कोई। ये कहाँ के हैं? हंगरी के हैं। और उनको क्यों दिया गया? तो सम्मोहक और दूरदर्शी के लिए सर्वनाशकारी आतंक के बीच इनकी कला की शक्ति की पुष्टि करता है। मतलब इनको आतंकवाद के बीच रचना या कृति के लिए दिया गया है, रचना करने के लिए। 2024 को है साउथ कोरिया की हानकांग को मिला था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला था, और ये पहले और एकमात्र भारतीय थे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले। ठीक है, देखो 2024 वाला यहां भी दिया हुआ है। गहन काव्यात्मक गद्य के लिए दक्षिण कोरिया की उपन्यासकार है हान कांग। इसको स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा 2024 साहित्य के लिए सम्मानित किया गया हान कांग। तो हान कांग कोरिया ऐसे सीधा ध्यान रखना ना, कहाँ से है? हान कांग कोरिया से है। और गहन काव्यात्मक गद्य के लिए इनको दिया गया है। ऐतिहासिक आघातों और जीवन की नाजुकता का पता लगाने वाले साहित्य के लिए इनको दिया गया है। 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार की बात करें तो मरे कोरोना में शांति से मारिया कोरिना मचाडो, किसको दिया गया? मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया। वेनेजुएला की है, और वेनेजुएला में लोकतंत्र के लिए प्रयास करने के उद्देश्य में प्रयास करने के लिए इनको दिया गया है। वेनेजुएला की है, और वेनेजुएला में लोकतंत्र की स्थापना या अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए इनके द्वारा जो प्रयास किए गए उसके लिए ये पुरस्कार दिया गया। 2024 वाला पुरस्कार है एक संगठन को दिया गया था, जो जापान का संगठन था। हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु बम से जो वंचित रह गए थे, बच गए थे परमाणु बम विस्फोट के द्वारा, मरे नहीं थे, उनके द्वारा एक संगठन बनाया गया निहान हिंडाक्यो। निहान हिंडाक्यो को ये आपके पुरस्कार दिया गया था 2024 में। 2014 में कैलाश सत्यार्थी मलाला यूसुफजई को बच्चों के दमन के विरुद्ध संघर्ष और सभी बच्चों की शिक्षा के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए भी पुरस्कार दिया जा चुका है। तो कैलाश सत्यार्थी 2014 में मिला है नोबेल पुरस्कार। आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, सबसे शांति वाला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है। तो मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला की है। ये 2024 वाला यहाँ भी लिखा है, निहोन हिडानक्यो समूह था, और इस ग्रुप को दिया गया है, जापानी संगठन है, ध्यान रखना। अगला है 2025 का अर्थशास्त्र का पुरस्कार। तो जोली ने पैसे के लिए फिलिप को पीटा। जोली ने पैसे के लिए फिलिप को पीटा। तो जोली से ध्यान रखना, जोएल मोकिर, पैसे के लिए मतलब अर्थशास्त्र, जोली से जोएल मैकर। फिलिप की बात करें तो फिलिप अगियन, पीटा से ध्यान रखना पीटर होविट। जोली ने पैसे के लिए फिलिप को पीटा। तो दो यूएसए के हैं यहाँ पर, और जो अगियन है ये अगियन साहब गांव के यूके के हैं। नवाचार संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या के लिए, यानी कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें इनोवेशन के लिए इनको अवार्ड दिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये किससे, इस पुरस्कार को स्वेरिक्स रिक्स बैंक पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना। रिक्स बैंक पुरस्कार के रूप में इसको जाना जाता है, ध्यान रखें। और ये स्वीडन के केंद्रीय बैंक के द्वारा स्थापित किया गया था, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1968 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 2024 का नोबेल शांति का पुरस्कार, नोबेल अर्थशास्त्र का नोबेल है, किसको दिया गया? डोरेन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और रॉबिन्सन, जेम्स ए रॉबिन्सन। किसके लिए? संस्थाओं के गठन और समृद्धि को प्रभावित करने के तरीके और उनके अध्ययन के लिए ये दिया गया है। तो इससे आप ध्यान रख सकते हो क्या, बाप के पैसे पर सन एसी में बैठता है। बाप के पैसे पर सन एसी में बैठता है। तो बाप के पैसे, पैसे से मतलब हो गया इकोनॉमिक्स का है, और सन से क्या हो गया, एक मिनट, सन से क्या हो गया? सन से दो नाम हो गए, एक तो हो गया साइमन जॉनसन, एक तो हो गया साइमन जॉनसन, और एक हो गया रॉबिन्सन। क्या हो गया? रॉबिन्सन, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। एसी से हो गया एस मोगलू, एसी से क्या हो गया? डेरोन एस मोगलू, डेरोन एस मोगलू।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये थी आज की क्लास। ट्रिक्स आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी की बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।